बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेसन है द ट्रेजिक स्टोरी। चलिए, लेट्स हैव अ लुक एट द वर्ड मीनिंग एंड देन we'll go ahead with the translation. So, the tragic story. Tragedy. Tragedy. सानिहा अलमिया हादसा। सानिहा अलमिया हादसा। ट्रेजिक स्टोरी। सानिहा अलमिया हादसा। नाखुशगवार वाकया या हादसा। बोलते हैं यार तो बड़ी ट्रेजडी हो गई, तो ट्रेजडी बोलते हैं किसी ऐसे वाकये को, किसी ऐसे सानिहे को जो अलमनाक हो। ठीक है, बड़ा अलमिया है, ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है, बोल देते ना उर्दू में, ये बड़ा अलमिया है। कहाँ से बोलते हो? आज तक बोला आपने ये लफ्ज़ अलमिया? आज तक आप में से किसी ने लफ्ज़ अलमिया बोला है? बोला है? जी हाँ, हाँ ट्रेन टकराई थी तो इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा, बिल्कुल मुमकिन है जी। बड़ा अलमिया है भाई, कोई ऐसी बात जो बाइस तकलीफ़ हो, नाखुशगवार हो, तो उसको बोलते हैं अलमिया। ट्रेजडी, सानिहा, अलमिया, हादसा, कोई नाखुशगवार वाकया या हादसा। द टीम्स डिफीट इज़ अ ट्रेजडी। टीम की हार एक अलमिया है। द होल अफेयर एंडेड इन ट्रेजडी। सारा मामला, सारा माजरा एक सानिहे की शक्ल में ख़त्म हुआ, यानी खुशगवार नताइज पर नहीं पहुंचा बल्कि नाखुशगवार नताइज। इन सब बात का, सारे मामले का, सारे मसाइल का इख्तिताम जो है नाखुशगवार तौर पर एक अलमनाक सूरत हाल में हुआ। सारा माजरा एक सानिहे की शक्ल में, एक सानिहे में ख़त्म हुआ, यानी सानिहे की शक्ल में ख़त्म हुआ। इसका एडजेक्टिव आता है ट्रेजिक। हसरतनाक, पुरअलम, अलमनाक, बहुत ज़्यादा दुख या दर्द पहुंचाने वाला। ट्रेजिक। ही वॉज किल्ड इन अ ट्रेजिक एक्सीडेंट एट द एज ऑफ 24। वो 24 साल की उम्र में एक अलमनाक हादसे का शिकार हो गया या मर गया। वो 24 साल की उम्र में एक अलमनाक हादसे में, एक पुरअलम हादसे में मर गया, फौत हो गया। एडवर्ब आता है इसका ट्रेजिकली, अलमनाक तरीके से, अलमनाकी के साथ, अलमनाक तरीके से, अलमनाकी के साथ, ट्रेजिकली। ही वॉज किल्ड ट्रेजिकली। ठीक है, वो अलमनाक तरीके से, बदतरीन तरीके से कत्ल कर दिया गया। सेज, तंजन बोलते हैं, लेकिन इसके माना होते हैं क्या? बड़ा बुकरात, वक्त का अफलातून, दाना बीना, गहरा, गंभीर आदमी। सेज, सेज बोलते हैं अक्लमंद आदमी को, अक्लमंद आदमी, बड़ा बुकरात हो कोई, उसको बोलते हैं। ठीक है, अफलातून वक्त, उसको बोलते हैं सेज। पिग टेल, चुटिया, बालों की चोटी, बालों की चोटी जो पीछे करके ऐसे बांध लेते हैं उसको बोलते हैं क्या? पिग टेल। योर, वाई ओ आर ई के साथ योर, वाई ओ यू आर नहीं है ये योर तुम्हारा वाला, वाई ओ आर ई योर, इसके माने कदीम ज़माना, कदीम ज़माना। शी वोर हर हेयर इन पिगटेल, उसने बालों को चुटिया की शक्ल में बांध रखा था।
بال رکھنے کے لیے ویئر لفظ کا استعمال کرتے ہیں، مونچھ رکھنے کے لیے، داڑھی رکھنے کے لیے کس لفظ کا استعمال کرتے ہیں؟ ویئر کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہی وور اے لانگ بیئرڈ، اس نے لمبی داڑھی رکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. ہی وور اے بگ مسٹاش، اس نے اس نے بڑی مونچھ جو ہے رکھ رکھی تھی. ہی وور ہز ہیئر لانگ، اس نے اپنے بال بڑے بڑے رکھ رکھے تھے. ہی وور ہز ہیئر شارٹ، اس نے اپنے بال چھوٹے رکھ رکھے تھے، ٹھیک ہے. تو ویئر لفظ کا استعمال کرتے ہیں. ہی وور شی وور ہر ہیئر ان پگ ٹیل، اس نے بالوں کی چٹیاں بنا رکھی تھی. ٹو سورو، سورو غم کرنا، افسوس کرنا. سورو ناؤن ہوتا ہے، اس کے معنی غم. ہیپینس خوشی، اور غم سورو، ٹھیک ہے. دوسرا لفظ جو غم کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گریف، گریف، ٹھیک ہے. سورو بھی البتہ بہت کامنلی استعمال ہوتا ہے، سورو غم. ٹو ایکسپریس یور سورو ایٹ سم تھنگ، فور سم تھنگ، اوور سم تھنگ، کسی بات پر اپنے دکھ اور غم کا اظہار کرنا. ٹو ایکسپریس یور سورو، ایکسپریس کے معنی اظہار کرنا، جیسے ٹو ایکسپریس یور اوپینین، اپنی رائے کا اظہار کرنا. ٹو ایکسپریس یور تھاٹس، ٹو ایکسپریس یور مائنڈ، اپنے ذہن کی بات کو، اپنے خیالات کا اظہار کرنا. ٹو ایکسپریس سورو غم کا اظہار کرنا. ہی ایکسپریسڈ ہز سورو ایٹ دا نیوز آف ہر ڈیتھ، اس نے اس کی موت پر اظہار افسوس کیا، افسوس کا اظہار کیا. ہی ایکسپریس ہز سورو، اس نے اپنے دکھ درد کا، غم کا اظہار کیا. ایٹ دا نیوز آف ہر ڈیتھ، اس کی موت کی خبر پر. دے سیڈ دیٹ دا ڈیسیژن واز میڈ مور ان سورو دین ان اینگر. دے سیڈ، انہوں نے کہا، دیٹ دا ڈیسیژن واز میڈ، کہ فیصلہ کیا گیا تھا، لیا گیا تھا. مور ان سورو، زیادہ غم کی حالت میں، بالمقابل غصے کی حالت میں. انہوں نے کہا کہ فیصلہ غصے میں کم اور غم میں زیادہ لیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ فیصلہ غصے میں کم اور غم میں زیادہ لیا گیا. اس تعبیر کو یاد کر لیں، اس کو آپ استعمال کریں. اس طرح ہم بولتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پریشانی میں کم اور دکھ میں، یہ بات زیادہ کہی اس نے، ٹھیک ہے. تو کسی چیز میں کم، کسی چیز میں زیادہ. مور ان سورو دین ان اینگر، غصے میں کم اور غم میں زیادہ لیا گیا. دا جوائے اینڈ سورو، خوشی اور غم. دا جوائز اینڈ دا سوروز، یہ پلورل میں بھی بول سکتے ہیں یا سنگولر میں. دا جوائے اینڈ دا سورو، خوشی اور غم. ٹو میوز آن اور اپون سم تھنگ، سوچنا، غور و فکر کرنا، سوچنا، غور و فکر کرنا. ٹو میوز آن سلیش اپون سم تھنگ، کسی چیز کے بارے میں سوچنا، غور و فکر کرنا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے ایک لفظ آتا ہے ٹو بیمیوز، بیمیوز اس کے معنی حیران ہونا، حیرت زدہ کرنا، حیرت زدہ ہونا، ٹھیک ہے. بیمیوز، ٹھیک ہے، یہ میوز ہے. کیوریس، متجسس، کیوریس کے معنی متجسس. کیوریس، کیوریس، کیوریس کے معنی متجسس، ٹھیک ہے. متجسس کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، جاسوسی کرنے والا نہیں. آپ کو کسی چیز کے بارے میں جستجو ہو، ٹھیک ہے. جستجو تو سمجھتے ہیں کیا؟ تلاش، آپ کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں، آپ کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں، ٹھیک ہے. بولیے بولیے، آپ کچھ بول رہے تھے. بال تو کیوریس، متجسس، کسی چیز کے بارے میں جستجو اور فکر میں، اور کسی چیز کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے جو آپ ذہنی طور پر بے چین ہوتے ہیں، اس کیفیت کو کیا بولتے ہیں؟ کیوریوسٹی. کیوریوسٹی یہاں پر لکھا ہے نیچے؟ نہیں لکھا. کیوریوسٹی بولتے ہیں. کیوریس ہے نا، اسی کے آگے IOUS، اسپیلنگ دیکھ لینا اس کی صحیح سے. اس کی اسپیلنگ ہوتی ہے کیوریوسٹی، تجسس کی کیفیت اور تجسس کی حالت، ٹھیک ہے. بعض لوگوں کے اندر مزاج ہوتا ہے ایسا کہ وہ چیزوں کو کی تحقیق اور اس کی کیا کہتے ہیں، تدقیق اور
اس کی فکر میں اور اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں اس کو ڈھونڈنے میں کی فکر لگ جاتی ہے. ایسے دماغ کو یا ایسے لوگوں کو آپ کیوریس مائنڈ بول سکتے ہیں. کیوریس مائنڈ. جی. کیوریس متجسس. ٹو سویئر ایٹ somebody. ٹو سویئر ایٹ somebody. سیکنڈ فارم سوور, تھرڈ فارم سوون. مغلظات بکنا, گالی بکنا. ٹو سویئر ایٹ somebody. سوے, سوور, سورن. مغلظات بکنا, گالی دینا. ڈونٹ سویئر. ہاں جی, لیکن ایٹ کے ساتھ نہیں ہوتا. ایٹ کے ساتھ ہو. ٹو سویئر کے معنی ٹو سویئر بائی, آئی سویئر بائی گاڈ. ٹھیک ہے, آئی سویئر ٹو, یا ٹو کے ساتھ سویئر ٹو گاڈ. آئی سویئر ٹو گاڈ, میں خدا کی قسم کھاتا ہوں. لیکن سویئر ایٹ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو مطلب ہوتا ہے مغلظات, گالی بکنا. ٹھیک ہے, ڈونٹ سویئر, گالی مت بکو, یہ مفہوم ہوتا ہے. Why did you let him swear at him like that? Why did you let him swear? ٹو ڈیلیٹ کریں یہاں سے. Why did you let him swear? جی, why did you let him swear at him like that? تم نے اسے اس طرح گالی بکنے کیوں دیا؟ To swear to do something, قسم کھا کر کہنا, رسوخ کے ساتھ کوئی بات کہنا. Remember, you have sworn to tell the truth. یاد رکھیے کہ آپ نے سچ بتانے کی قسم کھائی ہوئی ہے. یاد رکھو تم نے سچ بولنے کا حلف لیا ہے. حلف لینا بھی اس کو بولتے ہیں, قسم کھانا, حلف لینا. To swear somebody in something یا into something, کسی عہدے پر حلف لے کر فائز کرنا. کسی عہدے پر حلف لے کر فائز کرنا, یہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں, بہت دیکھیں گے نیوز وغیرہ میں. مثال کے طور پر, مودی ہیڈ بین سوون ان ایز دا نیو پی ایم آف انڈیا. مودی کو نئے پی ایم کے طور پر حلف دیا گیا, یا مودی نے نئے پی ایم کے طور پر حلف لیا. مودی ہیز بین سون, ہیڈ بین بھی بول سکتے ہیں, ہیز بین سون ان, مودی کو حلف دیا گیا ہے یا مودی کو عہدے پر فائز کیا گیا ہے ایز دا نیو پی ایم, نئے پی ایم کے طور پر. I swear by Almighty God, I'll hide nothing. میں خدا کی قسم کھاتا ہوں, میں کچھ نہیں چھپاؤں گا. I swear by Almighty God. Almighty کے معنی ہوتے ہیں پاورفل. مائٹ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ طاقت. Almighty, ہاں, طاقتور. ٹھیک ہے, Almighty خدا تعالی, ہم تعالی کے لیے یا خدا قادر کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں, میں کچھ نہیں چھپاؤں گا. I swear to God, I had nothing to do with it. قسم سے میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا. I swear to God, I had nothing to do with it. قسم سے میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا. To dangle, اس طرح لٹکا ہوا ہونا کہ ادھر ادھر ہل سکے. جیسے آپ کرسی پر پاؤں لٹکا کے اس کو ہلا سکتے ہیں نا, پاؤں کو, تو اس کیفیت کو یا اس طرح پاؤں کے ہلنے کو یا اس طرح لٹکنے کو کیا بولتے ہیں؟ ڈینگل. ڈینگل. ٹو کیپ اور لیو somebody ڈینگلنگ, کسی کو الجھائے رکھنا, حتمی طور پر نہ بتانا. ٹو کیپ somebody اور لیو somebody ڈینگلنگ. ڈونٹ کیپ می ڈینگلنگ, مجھے جو ہے لٹکا کر مت رکھو. ہم یہ بات بولتے ہیں عام بول چال میں, کیا, مجھے لٹکا کے مت رکھو. لٹکا کے مت رکھو یعنی بات جو ہے فائنل کرو, بات جو ہے حتمی اور قطعی کرو, بات یوں جو ہے بیچ میں الجھا کر مت چھوڑو. ٹھیک ہے, یعنی فیصلہ کرو کیا کرنا ہے. تو ڈونٹ کیپ می ڈینگلنگ, وہاں پر کیا بولیں گے؟ ڈونٹ کیپ می ڈینگلنگ, مجھے لٹکا کر مت رکھو. مسٹری, راز, بھید, معمہ, پہیلی, پر اثر بات. مسٹری. مسٹری راز اور بھید کو بولتے ہیں, کوئی معمہ, کوئی پہیلی, کوئی ایسی بات جو کیا کہتے ہیں سمجھ میں نہ آ رہی ہو,
ऐसी बात जो समझ में ना आ रही हो उसको क्या बोलते हैं? मिस्ट्री। अनसोल्व्ड मिस्ट्री, एक ऐसा राज जो किसी से हल ना हो। एन अनसोल्व्ड मिस्ट्री, एक ऐसा राज जो किसी से हल ना हो। टू रिमेन मिस्ट्री, राज रहना, मख्फी रहना। ठीक है, टू रिमेन मिस्ट्री, राज रहना। टू श्राउड इन मिस्ट्री, टू श्राउड इन मिस्ट्री, मख्फी रहना, किसी बात का छुपा हुआ रहना, राज में दफन होना। श्राउड इन मिस्ट्री, किसी राज में दफन होना। हर पास्ट इज श्राउडेड इन मिस्ट्री, उसका माजी राज में दफन है। उसके माजी में क्या क्या हुआ है किसी को कुछ नहीं पता। हर पास्ट इज श्राउडेड इन मिस्ट्री, उसका माजी राज में दफन है। टू स्पिन, स्पन, स्पिन सेकंड थर्ड फॉर्म स्पन, घूमना घुमाना। जो बॉलिंग करते हैं ना, बॉलिंग स्पिन हो रही है, स्पिन बॉलिंग, वो स्पिन यही वाला स्पिन होता है, उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म स्पन होती है, घूमना घुमाना। टू स्पिन योर हेड, सर चकराना, सर घूमना। माई हेड इज स्पिनिंग, मेरा सर घूम रहा है, ये बोल सकते हैं आप। वैसे तो आमतौर पे बोलते हैं मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई फील डिजी, चक्कर आ रहे हैं, लेकिन ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कमरा घूम रहा है। ठीक है, आई फील लाइक द रूम इज स्पिनिंग, मुझे ऐसा लग रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, दिमाग आपका सही से काम नहीं कर रहा होता, तो आपको ऐसा लगता है कि चीजें जो है इर्द गिर्द की वो घूम रही हैं। आई फील लाइक द रूम इज स्पिनिंग, ऐसा लग रहा है कि कमरा घूम रहा है। ठीक है, टू स्पिन योर हेड, सर चकराना, सर घूमना। दिस लेसन इज इनफ टू मेक योर हेड स्पिन, ये सबक तुम्हारा सर चकराने के लिए काफी है। दिस लेसन इज इनफ टू मेक योर हेड स्पिन, ये सबक तुम्हारा सर चकराने के लिए काफी है। टू स्पिन राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूमना। टू स्पिन राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूमना। टू स्पिन, बॉल के लिए, व्हील के लिए, कॉइन्स के लिए, गेंद का, पहिए का, सिक्के का घूमना। ठीक है, गेंद घूमे या पहिया घूमे या सिक्के वगैरह घुमाते हैं ना, अब सिक्के वगैरह ऐसे मार के ऐसे करते हैं, घूमता रहता है सिक्का। ठीक है, तो उसको भी स्पिन बोलते हैं। इन वेन, इन अलग है, वेन अलग है। इन हरफ जार है और वेन फिर ये अलग नाउन है। इन वेन, बेफायदा। इन वेन का मतलब बेफायदा। मिसाल के तौर पर, ऑल आवर एफर्ट्स वर इन वेन, हमारी तमाम कोशिशें रायगा गईं, बेफायदा चली गईं, अकारत चली गईं। ऑल आवर एफर्ट्स वर इन वेन, हमारी तमाम कोशिशें रायगा हो गईं। शी क्लोज्ड हर आइज टाइटली इन अ वेन अटेम्प्ट टू होल्ड बैक द टीयर्स, उसने अपनी आंखें जोर से बंद की आंसुओं को रोकने की बेजा कोशिश में। शी क्लोज्ड हर आइज टाइटली, उसने अपनी आंखें जोर से बंद करी। इन अ वेन अटेम्प्ट, एक बेजा कोशिश में। ठीक है, टू होल्ड बैक द टीयर्स, अपने आंसुओं को रोकने की। उसने अपनी आंखें जोर से बंद की आंसुओं को रोकने की बेजा कोशिश में। आई नॉक्ड लाउडली इन द वेन होप दैट समवन माइट आंसर, मैंने जोर से दस्तक दी इस बेफायदा उम्मीद के साथ। इन द वेन होप, इस बेफायदा उम्मीद के साथ कि कोई जवाब दे। दरवाजे पर दस्तक देते हैं और दरवाजे का कोई शख्स जवाब दे, उसके लिए भी आंसर लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। मैं दरवाजा खटखटाता रहा लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आई केप्ट ऑन नॉकिंग द डोर बट नो बडी आंसर्ड। ठीक है, टू मैटर टू समबडी, मैटर आपने नाउन बहुत पढ़ा है, मैटर के माना मामला, मसला। ठीक है, टू मैटर इसके माना होते हैं फर्क पड़ना, अहम होना। टू मैटर टू समबडी, फर्क पड़ना, अहम होना। मिसाल के तौर पर, द चिल्ड्रेन मैटर मोर टू हर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, बच्चे उसके लिए हर चीज के मुकाबले में दुनिया की ज्यादा अहम है। द चिल्ड्रेन मैटर मोर टू हर, बच्चे उसके लिए ज्यादा अहम हैं, देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, दुनिया की हर बाकी चीजों के मुकाबले में। इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। इट डजेंट मैटर, इसको हाईलाइट कर लें और इसको खूब इस्तेमाल करें। ठीक है, जब भी आपको बोलना कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई मसला नहीं, तो आप बोलेंगे क्या? इट डजेंट मैटर। इट डजेंट मैटर, मुझे नहीं फर्क पड़ता वो क्या सोचता है।
It doesn't matter what he thinks. It doesn't matter what he thinks. मुझे नहीं फर्क पड़ता वो क्या कहता है. It doesn't matter what he says. ठीक है. हर वो बात जो वो कहता है या करता है उससे मुझे फर्क पड़ता है. हर वो बात जो आप करते हैं, हर वो बात जो आप कहते हैं हर वो काम जो आप करते हैं उससे मुझको फर्क पड़ता है. Everything you say and every action that you do matters to me. Matters to me. ठीक है. Everything you say या every word that you say and every action that you do matters to me. हर वो बात जो आप कहते हैं, हर वो लफ्ज जो आप कहते हैं और हर वो काम जो आप करते हैं उससे मुझको फर्क पड़ता है. ठीक है. टू मैटर लफ्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं. इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता. वट डज मैटर, वट डज दैट मैटर. सॉरी, इस तरह करें इसको. वट डज दैट मैटर. इससे क्या फर्क पड़ता है. वट डज दैट मैटर. ओ अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, इसको इस वाले को एग्जाम्पल को ना छेड़ें, इसको ऐसे रहने दें. इट डजेंट मैटर. वट डज मैटर इज दैट. इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता फर्क इस बात से जरूर पड़ता है कि. ठीक है. इस तरह कभी आप बोलें, इससे तो फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि, और फिर जो भी आपको बात कहनी वो आगे कहें. ठीक है. आप कितने मुत्तकी हैं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात से मुझे जरूर फर्क पड़ता है कि आपका सबक कितना याद है. ठीक है. तो योर तकवा डजेंट मैटर टू मी. व्हाट डज मैटर इज दैट हाउ मच यू हैव मेमोराइज योर लेसन. ठीक है. आप मुत्तकी होंगे, अपने लिए होंगे. ठीक है. लेकिन मुझे इससे फर्क पड़ता है कि आपका सबक कितना याद है. अगर मैं इस बात को कहूं तो इस तरह बोल सकता हूं, इट डजेंट मैटर, योर तकवा डजेंट मैटर. व्हाट डज मैटर, ये डज जो है ताकीद के लिए है. फर्क इस बात से पड़ता है मुझे, व्हाट डज मैटर इज हाउ मच यू हैव मेमोराइज योर लेसन और हाउ वेल यू हैव मेमोराइज योर लेसन. आपने सबक कितना बढ़िया याद किया है. ठीक है. समझ में आ गई बात. एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी दैट्स ऑल दैट मैटर्स. जब तक आप खुश हैं बस यही अहम है हमारे लिए. आपकी खुशी हमारे लिए अहम है. एज लॉन्ग एज इसका मतलब होता है उस वक्त तक जिस वक्त तक के आप. एज लॉन्ग एज के कई माना में इस्तेमाल होता है, कई माना में मुस्तमल है एज लॉन्ग एज. यहां पर ये इस तरीके के मफहूम में क्या माना होगा इसका. उस वक्त तक जिस वक्त के, जब तक आप खुश हैं, दैट्स ऑल दैट मैटर्स, हमारे लिए यही अहम है. आपकी खुशी ही हमारे लिए अहम है. आफ्टर हिज डेथ नथिंग सीम टू मैटर एनी मोर. उसकी मौत के बाद ऐसा लगता था कि किसी चीज की अहमियत नहीं रही या किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता. आफ्टर हिज डेथ नथिंग सीम्ड टू मैटर एनी मोर. उसकी मौत के बाद नहीं लगता था कि कोई चीज से उसको फर्क पड़ता हो. टू मैटर टू समबडी हु व्हाट एटसेट्रा. ये टू मैटर टू समबडी के बाद हु के जरिए से, व्हाट के जरिए से कोई फ्रेज जो है आप या कोई क्लाउज जो है आप जोड़ें. मिसाल के तौर पर, डज इट रियली मैटर हु डिड इट. क्या इस बात से वाकई फर्क पड़ता है कि ये काम किसने किया. या डज इट रियली मैटर, क्या सचमुच ये बात अहम है ये जानना कि किसने किया है ये. अच्छा जी, क्या वाकई फर्क पड़ता है कि ये काम किसने किया. ठीक है. जिसने भी किया हो ये हो गया है. अब इसको सुधारना कैसे है, इस पर हमारी तवज्जो होनी चाहिए. हमें इससे क्या फर्क पड़ता है कि काम किसने किया. ठीक है. तो या क्या हमें इससे फर्क पड़ता है कि ये काम किसने किया. डज इट रियली मैटर हु डिड इट. अच्छा जी. इट डजेंट मैटर टू मी व्हाट यू डू. इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो. इट डजेंट मैटर टू मी व्हाट यू डू. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो. इट डजेंट मैटर वन बिट हु दे आर. वन बिट है ये BIT, W हटा दें और H को B बना दें. इट डजेंट मैटर वन बिट
वन बिट जर्रा बराबर, डब्लू हटा के एच को जो है बी बनाते हैं। इट डजेंट मैटर वन बिट हु दे आर, वो कौन है इससे जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ता। इट मैटर्स अलॉट टू मी, इससे मुझको बहुत फर्क पड़ता है। इट मैटर्स अलॉट टू मी, इससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। इससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है, जैसे कोई भी बात है, मान लीजिए मान लीजिए आप कहें कि भाई मेरी क्लास छूट गई, क्लास छूटने से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, तो क्लास छूटने की तरफ इशारा करके भी आप बोल सकते हैं कि भाई इट मैटर्स अलॉट टू मी, ठीक है, इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। इन्स एंड आउट्स ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की बारीकियाँ, जुज़वी तफासिल, ठीक है, इन्स एंड आउट्स ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की बारीकियाँ, जुज़वी तफासिल, ठीक है, समझ रहे हैं बात को? इन्स एंड आउट्स ऑफ समथिंग यानी छोटी छोटी तफसील, जो कुछ भी आ जाए उसके अंदर तमाम चीज़ें, इन्स एंड आउट्स ऑफ समथिंग। स्टाउट, मोटा मजबूत, स्टाउट। टू स्लैक, ढीला पड़ना, आराम करना, सुस्ती करना, कम मेहनत करना, स्लैक। टू स्लैक एफर्ट्स के साथ अगर इस्तेमाल हो तो कोशिशें मांद पड़ जाना, मेहनत कम हो जाना या मेहनत कम कर देना। स्लैक ढीला ढाला, सुस्त, काहिल, लापरवाह। स्लैक इन हिज वर्क, काम में सुस्त यानी कि कामचोर। स्लैक इन हिज वर्क, काम में सुस्त यानी कि कामचोर। टू स्लैक, स्लैक टाइम, स्लैक टाइम नाउन है, खसारे का वक्त, वो वक्त जब ग्राहक ना आ रहे हों। अमली, बेअमली या बेकैफी का दौर, हम बोलते हैं ना बोनी नहीं हो रही है, बोनी नहीं हो रही है, उसको और भी कुछ बोलते हैं क्या? मंदी का वक्त है, बोनी नहीं हो रही है, तो स्लैक टाइम, ठीक है। डिसिप्लिन इन द क्लास रूम इज वेरी स्लैक, दरसगाह में उसूल वगैरह बहुत ढीले हैं, ठीक है, दरसगाह में डिसिप्लिन जो है बहुत ढीला है, बहुत सुस्त है। टू स्लैकन, सुस्त करना, सुस्त पड़ना। टू स्लैकन, सुस्त करना, सुस्त पड़ना। वी हैव बीन रियली बिजी बट थिंग्स आर स्टार्टिंग टू स्लैकन नाउ, हम पहले सचमुच में बहुत मशगूल थे, बट थिंग्स आर स्टार्टिंग टू स्लेकन नाउ, लेकिन अब सुस्ती चढ़ रही है, अब चीज़ें जो हैं सुस्त होती जा रही हैं, सुस्त होने लग रही हैं, चीज़ें अब सुस्त होने लग रही हैं। टू ट्विर्ल, गोल गोल घूमना। टू ट्विर्ल, गोल गोल घूमना। टू टैक, जिहत बदलना। टू ट्विर्ल, गोल गोल घूमना, और टू टैक, जहत बदलना। फेथफुल, वफादार। ट्विर्ल, टू ट्विर्ल, हाँ, गोल गोल घूमना, टू टैक जहत बदलना, फेथफुल वफादार। हो गया ये सारा, कुछ रह गया क्या ऊपर? चलिए तर्जमा देख लें, दो लेसन करने हैं, अभी एक लेसन और करना है आज इंशाल्लाह, घबराइए मत। द ट्रेजिक स्टोरी, द ट्रेजिक स्टोरी,
दर्दनाक कहानी, अलमनाक कहानी, ठीक है, अलमनाक कहानी, द ट्रेजिक स्टोरी. There lived a sage in the days of yore, and he a handsome pigtail wore, but wondered much and sorrowed more because it hung behind him. There lived a sage, एक अक्लमंद, एक दाना और बीना, एक अफलातून रहा करता था कदीम ज़माने में. कदीम ज़माने में एक अक्लमंद हुआ करता था. एंड ही वोर अ हैंडसम पिगटेल. ये इस तरीके से है, मफरूल बिही को मुकद्दम किया गया है यहां पर. हैंडसम पिगटेल ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है. ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. लेकिन इस ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है? तकदीम मफ़ाइल बड़ा होगा आप लोगों ने हिदायतुन नहव में, ठीक है. मफरूल को यहां पर क्या गया है? मुकद्दम किया गया है. एंड ही अ हैंडसम पिगटेल वोर, और वो एक खूबसूरत चुटिया रखा करता था. बट वंडर्ड मच, लेकिन सोचता खूब था. एंड सोरोड मोर, और खूब गमगीन हुआ करता था, और उससे ज्यादा गमगीन रहा करता था. बिकॉज, क्योंकि इट हंग बिहाइंड हिम, कि वो चुटिया जो है उसके पीछे लटक रही होती थी. इस बात पर उस अक्लमंद को क्या होती थी? बड़ा ताज्जुब होता था, बड़ी कोफ्त और कर्ब की कैफियत रहती थी, बड़ा पुरअलम मंजर रहता था. ये आखिर ये चुटिया पीछे क्यों है? इसी तरीके से बाज दफा बिल्ली अपनी पूंछ पर जो है लड़ने लग जाती है कि ये पूंछ कहां से आ गई, और कभी कभी उसको मुंह से पकड़ती है, काटने की कोशिश करती है, और उसको पकड़ने के चक्कर में गोल गोल घूमने लग जाती है, ठीक है. इसी तरीके से ये सेज भी जो था, ये अक्लमंद, ये अफलातून वक्त, ये जो बुकरात था, ये भी इसी गम में, इसी दर्द में, इसी फिक्र में, इसी कुड़न में, और इसी सोजो गुदाज की कैफियत में रहता था कि आखिर ये चुटिया जो है पीछे कैसे बंध गई, ठीक है. अच्छा जी. He mused upon this curious case and swore he had changed the pigtail's place. He would है ये, and have it hanging at his face, not dangling there behind him. He mused upon this curious case. वो एक तजस्सुस वाली एक पुरतजस्सुस मामले, इस पुरतजस्सुस मामले पर वो विचार क्या करता था, गौर व फिक्र क्या करता था, तदब्बुर व तफक्कुर क्या करता था. एंड स्वर, और उसने कसम खाई, ही वुड चेंज द पिगटेल्स प्लेस, कि वो इस चुटिया की जगह को बदल कर रखेगा, कि वो इस चुटिया की जगह को बदल कर मानेगा. एंड हैव इट हैंगिंग एट हिज फेस, और वो रखेगा इसको लटकता हुआ अपने चेहरे पर. नॉट डेंगलिंग देयर बिहाइंड हिम, ना कि उधर पीछे, ना कि अपने पीछे उसको उधर लटकता हुआ. यानी उसने कसम खाई कि वो इसकी जगह को बदल देगा इस तौर पर कि चुटिया आगे उसके सामने लटक रही होगी, ना कि वहां पीछे लटक रही होगी जहां पर अभी लटक रही है. सेज ही, वो ये कहता है, द मिस्ट्री आई फाउंड, आई टर्न मी राउंड, ही टर्नड हिम राउंड, बट स्टिल इट हंग बिहाइंड हिम. वो कहता है, द मिस्ट्री आई फाउंड, ये राज मुझे हासिल हुआ, ये राज मैंने पाया. आई टर्न मी राउंड, कि मैं अपने आप को घुमाऊंगा, ही टर्न हिम राउंड, वो अपने आप को घुमा लेगा. कि मैं अपने आप को घुमाऊंगा तो उसने अपने आप को घुमा लिया. बट स्टिल इट हंग बिहाइंड हिम, लेकिन फिर भी ये पीछे ही लटकती रही. देन राउंड एंड आउट एंड इन, ऑल डे द पजल्ड सेज डिड स्पिन. In vain, it mattered not a pin, the pigtail hung behind him. Then round and round, फिर गोर and out and in, और अंदर और बाहर. All day the puzzled sage did spin. पूरे दिन वो परेशान, वो बेचैन और उलझा हुआ बुकरात
घूमता रहा पूरे दिन। पजल बोलते हैं पहेली को, और पजल्ड बोलते हैं किसी पहेली में गुम, उलझा हुआ। ठीक है, पूरे दिन वो उलझा हुआ अकलमंद बुकरात डिड स्पिन, घूमा, घूमता रहा, इन वेन, बेफायदा, इट मैटर्ड नॉट अ पिन, इससे एक जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ा, इससे एक पिन का भी फर्क नहीं पड़ा, जहां थी वो वहीं की वहीं रही। द पिगटेल हंग बिहाइंड हिम, और वो चुटिया उसके पीछे ही लटकती रही। And right and left, and round and about, and up and down, and in and out, he turned, but still the pigtails stout hung steadily behind him. और दाएं बाएं, इधर गोल गोल, इधर उधर, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, ही टर्न्ड, वो मुड़ा घूमा, बट स्टिल द पिगटेल स्टाउट, लेकिन पिगटेल यानी कि चुटिया मजबूत अपनी जगह पर, स्टेडली बिहाइंड हिम, मजबूत अपनी जगह पर, पीछे ही, उसके पीछे ही लटकती रही। एंड दो हिज एफर्ट्स नेवर स्लैक, एंड दो ही ट्विस्ट and twirl and tack, alas, still faithful to his back, the pigtail hangs behind him. और अगरचे उसकी कोशिशें कभी कम नहीं हुई, his efforts never slack, उसकी कोशिशें कभी कम नहीं होती हैं, मुस्तकिल सोता रहता है वो क्लास में, उसकी कोशिशें कभी कम नहीं होती हैं, his efforts never slack, his efforts of sleeping in the class never slack, क्लास में सोने की उसकी कोशिश कभी कम नहीं होती है, कभी मांद नहीं पड़ती है उसकी कोशिश। देखिए जुमले पे गौर कीजिएगा, द एफर्ट्स ऑफ स्लीपिंग इन द क्लास नेवर स्लैक, क्लास में सोने की कोशिश उसकी कभी मांद नहीं पड़ती है। ठीक है, कितना खूबसूरत जुमला बना दिया हमने, देखिए। एंड दो हिज एफर्ट्स नेवर स्लैक, और अगरचे उसकी कोशिशें कम नहीं होती, एंड दो ही ट्विस्ट एंड ट्विल एंड टैक, और अगरचे वो घूमता है, ट्विस्ट के माने में ट्विल लहराता है, वो घूमता है, एंड टैक जहत बदलता है, अलास अफसोस, स्टिल फेथफुल, स्टिल फेथफुल टू हिज बैक, अभी भी उसकी कमर, उसकी पुश्त से वफादार, द पिग टेल हैंग्स बिहाइंड हिम, वो चुटिया उसी के पीछे ही लटकती रहती है। W.M. थैकरे, थैकरे। चलिए सर।